Hello everyone, welcome back to our channel EMCIQ as known as Entertainment Classes. In this video we will learn collective noun यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी कलेक्शन ऑफ आइटम्स को या फिर ग्रुप को शो करता है, यानी कि आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है जो शो करता है सोल्जर्स के ग्रुप को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। वैसे मैंने कलेक्टिव नाउन को नाउन वाले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, उसका थोड़ा सा इंट्रो दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला स्टेप होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल्स विथ सेंटेंसेस, नेक्स्ट कलेक्टिव वर्ड्स यानी कि कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स, रूल्स एंड कॉमन एरर, यानी कि लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन वाले सेंटेंसेस में एरर्स क्या हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन क्या होगा कि कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्शन, यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी कलेक्शन को, किसी ग्रुप को शो करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है पुलिस, यानी कि बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर्मी, जो एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो एक ग्रुप को डिनोट करता है, यानी कि सोल्जर्स के ग्रुप को डिनोट करता है। टीम प्लेयर्स के ग्रुप को डिनोट करता है। कैटल पशुओं के ग्रुप को, यानी कि गायों का ग्रुप, भेड़ों का ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के कुछ उदाहरण, यानी कि यहां देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो किसका ग्रुप है? डायरेक्टर्स का। ठीक है, उसी प्रकार यहां देखिए क्लास ऑफ पुपिल, यानी कि शिष्यों की क्लासें, या फिर लास्ट में देखिए ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट की क्लास, यानी कि क्लास एक ग्रुप हो गया जिसमें होते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार ये सभी एक कलेक्टिव नाउन वर्ड्स हैं, तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल विथ सेंटेंसेस। लेट्स सी, पीपल आर गेदर्ड इन हॉल। यहां पीपल एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि लोगों का समूह है। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्राउड इज शाउटिंग हिज नेम, यानी कि क्राउड एक लोगों का ग्रुप है। ठीक है, लोगों के ग्रुप से एक भीड़ बनती है, क्राउड यानी भीड़, तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है टू फ्लीट ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर। ओके, फ्लीट का मतलब होता है जहाजों का ग्रुप या फिर नौका का ग्रुप। जो नौका होती है जो जहाज की तरह पानी में तैरती है, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं हम फ्लीट। तो टू फ्लीट ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर, यानी कि दो नौकाएं या दो जहाजें साथ साथ जल यात्रा कर रही है। सेलिंग यानी जल यात्रा करना। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, आर्मी सेव्स आवर कंट्री, यानी कि जो आर्मी होती है हमारे देश को सेव करती है। तो आर्मी सोल्जर्स का एक कलेक्शन है, सोल्जर्स का एक ग्रुप है। लेट्स सी, नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव वर्ड्स। ओके, लेट्स सी, यहां हम देखते हैं कि ए ट्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों की टोली। तो ये सभी कलेक्टिव वर्ड्स हैं, तो आप इसे लिख भी लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना। ए ट्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों की टोली। ए हर्ड ऑफ कैटल और काउज, यानी हर्ड हो गया हमारा, यानी कि भेड़ों का ग्रुप, झुंड, या फिर गायों का ग्रुप, या फिर गायों का झुंड। तो ये है ए हर्ड ऑफ कैटल को हम बोलते हैं गायों का ग्रुप या पशुओं का ग्रुप। ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों का समूह है। ठीक है, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह है। ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, यानी कि डाकुओं का समूह है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाजों या नौका का समूह है। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों का समूह है। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का समूह है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल। तो पहले हम रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम ढूंढेंगे कॉमन एरर्स। फर्स्ट रूल है इस प्रकार, जो कि हमने एक फॉर्मूला के रूप में डिनोट किया है।
ए प्लस कलेक्टिव वर्ड देन ऑफ देन नाउन, यानी कि जो नाउन हमेशा यूज होगा वो होगा प्लूरल। हमेशा यहाँ जो नाउन यूज होगा ऑफ के बाद वो हमेशा प्लूरल होगा। देन जो उसकी वर्ब होगी सिंगुलर होगी, देन अदर वर्ड्स। ओके, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ओके, तो यहाँ देखिए एक कलेक्टिव वर्ड जो हम ले सकते हैं, जो हमने देखा है कि ए बेबी ऑफ गर्ल्स गोज सिनेमा। ए बेबी ऑफ गर्ल्स गोज सिनेमा, यानी कि लड़कियों का ग्रुप सिनेमा जाता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ये हमेशा कलेक्टिव वर्ड जो होगा उसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। यानी कि ए बेबी, बेबी यानी कि लड़कियों का ग्रुप, तो यहाँ लड़कियां क्या होगी, गर्ल्स, यानी कि ए बेबी ऑफ गर्ल्स, जो कि हमने पिछला देखा है इस प्रकार कि ए बेबी ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों का समूह है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीपल जो वर्ड होता है वो हमेशा आर के साथ ही यूज होता है। क्राउड होता है हमेशा इज के साथ। पुलिस सिचुएशन वाइज इज और आर के साथ यूज होती है। टीम भी इज और आर के साथ सिचुएशन वाइज यूज होता है। हर्ड हमेशा इज के साथ होता है। स्टेट हमेशा इज के साथ होता है। कंट्री हमेशा इज के साथ होती है। फ्लिट हमेशा इज के साथ होता है। तो ये सेकंड रूल है। अगला जो रूल है वो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं मिलकर एक शब्द बनाती है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर और सीनरी। फर्नीचर होते हैं कई प्रकार के अलग अलग होते हैं, यानी कि चेयर्स हो गई, टेबल हो गया, ठीक है, उस प्रकार के कलेक्शन को हम फर्नीचर बोलते हैं। तो वो सभी अलग अलग वस्तुओं से बना है। अगला है सीनरी। इसमें जो एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हम देखते हैं कई प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो एक सीनरी होता है। कभी आपने सीनरी देखा होगा जिसमें अलग अलग पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, प्लांट, अलग अलग प्लांट होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सीनरी। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन है, एक ही प्रकार की वस्तुएं और व्यक्तियों से मिलकर बना शब्द प्लूरल होता है, यानी कि पुलिस प्लूरल होती है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग इज और आर लगता है। कैटल, कैटल एक ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, यानी कि पशुओं का ग्रुप। अगला वर्ड है पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा रूल है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन नाउन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लेनी होती है। यानी कि ये जो नाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, वो प्लूरल और सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेता है। इट इज यूज अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है वो सेंस के अकॉर्डिंग भी यूज होता है, जिसके एग्जाम्पल है जूरी, सोसाइटी, क्लब, पार्लियामेंट। वो किस प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम कॉमन एरर्स, देन हम सीखेंगे कि जूरी और पार्लियामेंट किस प्रकार के वर्ड हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन हैं और उन्हें सेंस के रूप में हम किस प्रकार यूज करते हैं। ठीक है, ओके, यहां देखिए हमें यहां ढूंढना है कॉमन एरर। ओके, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। जो हमारा पहला रूल था वो था कि एक के साथ जो कलेक्टिव वर्ड आता है, यानी कि टीम एक कलेक्टिव वर्ड है, यहां जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। ओके, लेकिन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। ओके, तो ये जो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी कि एक टीम खेल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। यहां देखिए कि ए टीम ऑफ, यानी कि ये जो है वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन यहां देखिए प्लेयर्स आर आ रहा है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। यहां यूज होना चाहिए था इज, तब ये राइट होता, अदरवाइज ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर। यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है,
लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फर्नीचर्स हमेशा गलत होगा। फर्नीचर होता है, फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है जो कलेक्शन ऑफ चीज़ों को बताता है, जैसे कि चेयर्स हो गया, टेबल्स हो गई, तो वो सभी ग्रुप एक फर्नीचर को दर्शाता है, लेकिन फर्नीचर्स वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पुलिस इज कमिंग। तो ये सेंटेंस सेंस के अकॉर्डिंग राइट है, यानी कि अगर हम सोचते हैं कि पुलिस एक यूनिट है जो कि आ रही है, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस राइट। अगर हम सोचते हैं कि जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो आ रहे हैं, तो पुलिस के डिपार्टमेंट में सबका जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस प्रकार डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो यहाँ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी प्लूरल, यानी कि आर आएगा। अदरवाइज जो पुलिस यूनिट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वो पुलिस सिंगुलर होती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ बिल्कुल ये वर्ड सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ देखिए कैटल एक पशुओं का समूह होता है, ठीक है, लेकिन कैटल खुद में एक प्लूरल वर्ड है खुद में, यानी कि इसका कैटल्स अगर हम लिखते हैं तो वो गलत होगा। जैसे कि जो अगला सेंटेंस है वो द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये कैटल्स वर्ड होता ही नहीं है, यानी कि कैटल्स बिल्कुल रॉन्ग है। तो कैटल एक वर्ड है जो खुद में ही समूह है, यानी कि प्लूरल है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि गायों का समूह है, ग्रेजिंग कर रहा है, लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ कैटल्स नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है जूरी हैज डिसाइडेड डिसीजन, यानी कि इसका अर्थ है जूरी ने डिसीजन डिसाइड कर लिया है या कर चुके हैं। तो जूरी यहाँ पर एक कलेक्टिव वर्ड है। अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। और अगला जो सेंटेंस है जूरी हैव डिसाइडेड डिसीजन, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। वो किस प्रकार हैं ये हम देखते हैं। जो जूरी जो होता है उसमें थॉट प्रोसेस होता है, यानी कि मैंने जो आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने थॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो जूरी होती है अपना डिसीजन एक मत पर डिसाइड करती है, यानी कि सबके जो थॉट होते हैं वो एक होते हैं। ओके, तो अगर सबका मत एक है तो जूरी जो डिसीजन लेती है सिंगुलर वर्ब यूज होती है या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन जूरी हमेशा सिंगुलर ही होती है क्योंकि लास्ट डिसीजन होता है वो सबका मत एक ही होता है, यानी कि एक डिसीजन निकल के आता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो हमारा सेंटेंस है जूरी हैव डिसाइडेड डिसीजन, तो वो गलत है, यानी कि जूरी जो डिसीजन डिसाइड करती है वो अलग अलग डिसीजन नहीं होते हैं, एक ही डिसीजन डिसाइड होता है। वैसे आपने जूरी देखा ही होगा, रुस्तम मूवी आपने देखी होगी, तो वहां पर जो जूरी डिसीजन डिसाइड करती है वो होता है कि रुस्तम को सजा नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो एक डिसीजन डिसाइड करती है। अगला है ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। यहाँ देखिए बेबी एक ग्रुप होता है जो कि एक गर्ल्स का होता है, लेकिन बेबी एक सिंगुलर नाउन है। लेकिन यहाँ आप देखिए पहला जो हमारा रूल था कि जो हमारा कलेक्टिव वर्ड होगा उसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर। तो उस प्रकार से हमारा जो ये सेंटेंस है वो राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंडीशन होती है कि आर और इज एक ही वर्ड के साथ दो दो बार क्यों लग रहा है, और या फिर है और हैज में क्या डिफरेंस है, ये दोनों भी सही हो सकते हैं पर क्यों होंगे, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स यानी रिसर्च की है। जब सिचुएशन ऐसी होती है यानी सेंस हमको पता चलता है कि इंडिया एक टीम है, ठीक है, इंडिया एक टीम है लेकिन उसमें 11 प्लेयर्स भी हैं, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं तो प्लूरल वर्ड होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम इंडिया हैव वोन द मैच, फर्स्ट मैच। ओके, तो यहाँ हैव इसलिए लगा है क्योंकि इंडिया जो टीम है वो 11 प्लेयर्स की है। तो यहाँ हमें सेंस के अकॉर्डिंग सोचना होगा, यानी कि हमें सोचना होगा कि यहाँ जो इंडिया है वो 11
प्लेयर्स का ग्रुप है, इंडिया जो टीम है वो 11 प्लेयर्स का ग्रुप है। तो इस अकॉर्डिंग हम सोचें तो यहाँ हैव लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल सही देखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार इंडिया है क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंडिया हैव क्वालिफाइड आया है। ठीक है, तो ये भी एक टीम ऑफ कलेक्शन है, यानी कि 11 प्लेयर्स हैं जो कि एक ग्रुप है, वो इंडिया टीम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि आपने कभी पार्लियामेंट का सिस्टम देखा होगा, तो उस कंडीशन में जो मत होता है वो होता है प्लूरल, यानी कि सबके अलग अलग थॉट हैं, विचार हैं, सब अलग अलग थॉट लगा रहे हैं। तो उस समय हमें ये सोचना होगा कि वो जो वर्ड है वो प्लूरल है, तो उसका सेंटेंस इस प्रकार बन सकता है, पार्लियामेंट हैव थॉट अबाउट सिचुएशन, यानी कि अलग पार्टी ने अलग डिसीजन, अलग नजरिए से सोचा होगा, एक पार्टी ने अलग नजरिए से सोचा होगा, यानी कि सभी पार्टी ने अलग अलग नजरिए से सोचा है। तो इस प्रकार कंडीशन को हमें देखना होता है, यानी सेंस के अकॉर्डिंग भी हमें सोचना होता है। ठीक है, इन दिस वीडियो इट इज इनफ फॉर लर्निंग, टिल देन बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।